कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के महू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर बात की और जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले भी संविधान को खत्म करने की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि अगर 400 सीटें आ गईं तो संविधान बदल देंगे, लेकिन उनके सामने कांग्रेस और इंडिया के नेता और कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी को संविधान के आगे माथा टेकना पड़ा। लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी है जो संविधान के खिलाफ हैं, इसे कमजोर करते रहते हैं और खत्म करना चाहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भगवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी। सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्य इनका यही है। राहुल गांधी ने इसके बाद कहा कि पेट्रोल का दाम बढ़ता चला जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम कम होता है, लेकिन भारत में पेट्रोल का दाम बढ़ता जाता है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। राहुल गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम होगी, लेकिन हिंदुस्तान की कीमत बढ़ती जाती है। आजादी से पहले गरीबों को कोई अधिकार नहीं थे, राजा को सारे अधिकार थे। बीजेपी आरएसएस आजादी से पहले का हिंदुस्तान चाहती है। बेरोजगारी पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में युवा को रोजगार नहीं मिल सकता। बिना रोजगार के सर्टिफिकेट कचरा है। इस देश में आईआईएम और आईआईटी करने वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। आपको कहां से मिलेगी? आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है। आप देख रहे हो, मैं हैरान हूं। ये लोग आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी राष्ट्रपति है, उन्होंने उनको अंदर मंदिर में जाने नहीं दिया। राम मंदिर के कार्यक्रम में किसी दलित पिछड़े को देखा क्या आपने? राष्ट्रपति को संसद भवन में भी नहीं आने दिया गया। गरीब, जनरल कास्ट और दलितों पिछड़ों के हाथ में क्या आ रहा है? 90% आबादी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश का बजट 90 अफसर बनाते हैं, उनमें से दलित, पिछड़ा, गरीब, जनरल कास्ट, आदिवासी कितने हैं? मैंने सोचा पता लगाते हैं, इनमें से 3 पिछड़े हैं। कहते हैं उनको कि चुप बैठो वरना तुम्हारी एसीआर बिगाड़ देंगे। क्या ये अन्याय नहीं है? कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने इस बार दलितों, पिछड़ों के मुद्दों पर जमकर बीजेपी को घेरा है और कई तीखे सवाल भी उठाए हैं। खासकर संविधान के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ आक्रामकता के साथ आक्रमण किया है। देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।